दोनों चीजें। फिर आपको बताना है कि वो आपकी अपनी परचेस एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो कुछ भी मतलब आइटम आप अपने इसके लिए नो सर्विसेज के लिए भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी आप उनका कैमरा का रोल का चार्ज, ये सारी चीजें जो होती है वो सब उनके परचेस में आएगा। तो वो अपना परचेस बिल भी जहाँ से भी जो भी नो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसको वो ये कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो ये दो चीज। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताना है कि ये जो आप सेल करते हो और जितना परचेस होता है इसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हो, हर महीने का, हर साल का, ऐसे आप मतलब आपके बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बाद आपको उनको बताना है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होते हैं सर वो भी मैनेज कर सकते हैं आप। तो ये जो एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस की कैटेगरीज कौन सी, देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि परचेस जो करते हैं उसी को एक्सपेंस बोलते हैं, बट वो एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, परचेस मतलब आप आपने मतलब अभी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए हम लोग जो चीजें खरीद रहे हैं उसको हम प्रोडक्ट मतलब परचेस बिल में डालेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होता है, अभी जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, या फिर आपके जो इनका सैलरी, जो स्टाफ की सैलरी होती है वो हो गया, या फिर ट्रैवलिंग के चार्जेस हो गए। ठीक है, ये सब कुछ एक्सपेंसेस में आता है उनका। ठीक है, तो अभी ये जैसे कि अभी प्रिंटिंग का भी हो गया ना, ये सारी चीजें जो है वो एक्सपेंसेस में आएंगी। ठीक है, तो अब आप उनको ये भी बताओगे कि सर आपके जो एक्सपेंसेस है वो भी आप मैनेज कर सकते हो, मतलब उनका जितना सेल सेल ऑर्डर, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है, ये सब वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद अपना परचेस का भी मैनेज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस का। ठीक है, इधर तक का नोट कर लिया आपने? जी। ओके, फिर उसके बाद आपको बोलना है क्यूआर कोड का। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके जो इनवॉइस है, क्यूआर कोड से पहले आपको बोलना है कि जो इनवॉइसेस है ये आपको मतलब डायरेक्ट आप डिजिटल मोड में ही आप सेंड कर सकते हो व्यापार के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप पर, जीमेल पर, या फिर ऐसा मैसेज, वो एक मतलब वो जो पीडीएफ का फॉर्मेट होता है ना, वो उसी में शेयर कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो सिर्फ प्रिंट ही कर पाएंगे, उसको सेव नहीं कर पाएंगे, या फिर मतलब डायरेक्ट हम लोग व्हाट्सएप की सुविधा दे रहे हैं, राइट? तो इससे उनका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई भी ऑर्डर प्लेस किया है या फिर कोई भी बिल बना है तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू वो भेज सकते हैं। ये डिजिटल मोड आपको समझाना है। ठीक है, ये समझ आ गया ना? यस मैम, आ गया। हाँ, और इसके आगे आपको बताना है क्यूआर कोड का। ठीक है, अभी आपको बताना है कि सर ऐसे आपने बताया कि ऐसे इंस्टॉलमेंट में आप लेते हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका जो यूपीआईडी से क्यूआर कोड है, मतलब गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, या पेटीएम हो गया, इसका एक यूपीआईडी आता है। तो आपका जो यूपीआईडी का क्यूआर कोड है वो हम लोग आपकी इनवॉइस पे प्रिंट करने की सुविधा है हमारे पास। तो अगर आप अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं ऐसे व्हाट्सएप वगैरह पर, तो वो डायरेक्टली उसी क्यूआर कोड से स्कैन करके आपको पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप पेमेंट भी रिसीव कर लेंगे और क्यों आपका काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको इंक्लूड करना है। ओके, ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, और फिर उसके आगे आपको ये बताना है कि आपके जो पार्टी का होता है, ठीक है, मतलब अभी पार्टी मैनेजमेंट क्या, पार्टी करके यूज मत कीजिएगा वर्ड टर्म को, बोलिए कस्टमर मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि कस्टमर के ऑर्डर्स आप मैनेज कर सकते हो सर, आप कितने मतलब अभी आप अगर इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो आपको पता पता होगा, राइट? पता चलना चाहिए, राइट, कि मतलब कितने लोगों का अभी पैसे देना ड्यू है, किसका कंप्लीट हो चुका है, ये सारी एक डिटेल उनके पास होनी चाहिए, राइट? मिसमैच तो नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से बोलेगी कि सर कस्टमर का और उनका जो जो भी बैलेंस है ये सब कुछ भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो पार्टीज में आप लोग को पता है ना, पार्टीज में वहां पे दिखता है कितना कितना पार्टी को देना बचा है। तो वो एक आइटम उनको आपको बताना है कि आपका जो कस्टमर है, कस्टमर का जो बैलेंस है वो आप मैनेज कर सकते हो सर, आपको पता चल जाएगा कितना किसका बचा है और किस डेट पे मतलब उन्होंने पे किया है आपको। ठीक है, ये आपको समझ आया? यस मैम। इसके आगे आपको रिपोर्ट्स का बताना है। आप रिपोर्ट्स में ही मेनली आप बताना कि ऐसा रिपोर्ट्स में आपको ए टू जेड सब कुछ मिल जाएगा। आपका कितना मतलब सेल हुआ, मतलब अभी कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं, कितना ऑर्डर आया है,
आप बोलिएगा कि मतलब ये पार्टी स्टेटमेंट जो होता है, पार्टी का लेजर जो होता है, मतलब अभी कस्टमर, अभी मैंने जो पॉइंट बताया था उसको रिपोर्ट से रिलेट करना है आपको, कि मतलब अभी आपकी पार्टी का कौन सा कब पेमेंट आया है, कब गया है, पर पार्टी का इंडिविजुअली आपको रिपोर्ट निकलेगा, ठीक है। फिर आप ये भी बोलिएगा कि जो आपके जो सर्विसेज है सर, सर्विसेज या प्रोडक्ट है, उसमें से बेस्ट सेलिंग कौन सा है। आप ये वर्ड यूज कर लीजिएगा कि आपके जो सर्विसेज या प्रोडक्ट है उसमें से जो बेस्ट सेलिंग है, ये आप रिपोर्ट्स के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक, फिर उसके बाद और एक चीज है कि आप इसका बताना प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया था ना, वो आपको रिपोर्ट के थ्रू ही दिखेगा, ठीक है। तो आप रिपोर्ट्स में ही, रिपोर्ट्स के अंडर ही आप बताना कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस का है सर। तो आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इस मतलब इस शीट, मतलब वो जो रिपोर्ट है इसके बेसिस पे आप मतलब देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे ऐसे, ठीक है। तो उनके उनके प्रॉपरली उनके बिजनेस को मैनेज करने टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, अब और एक चीज भी है, आपको उनको बताना है कि सिंक्रोनाइजेशन फीचर अवेलेबल है, ठीक है। सिंक फीचर अवेलेबल है, तो आपको बताना है कि सर आप मल्टीपल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। आप बोलिएगा कि मान लीजिए सर आप तो सिस्टम आप अपने इसमें रखेंगे, आप अपने शॉप में रखेंगे आपके सिस्टम को, तो आपके जो मोबाइल्स है, मतलब आप मतलब वो क्योंकि अभी वेडिंग फोटोग्राफी या फिर कुछ फोटोग्राफी करने जाते हैं कहीं, तो वो लोग ट्रैवल करते हैं, राइट। तो उस समय वो जाके मतलब इसको लेके तो जाएंगे नहीं सिस्टम को, है ना। अगर उनको उधर ही कुछ पेमेंट वगैरह करवाना है या फिर कुछ बिल निकालना है, तो वो क्या कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोलना है कि मल्टीपल डिवाइसेस में सिंक होता है सर। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सिस्टम में तो सारे फीचर्स रहेंगे, मोबाइल में आप मतलब जब ट्रैवल वगैरह करते हो तो मोबाइल में भी उस मतलब आप ऐसे बिल निकाल सकते हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो करके, ठीक है। तो आपको ये और एक एक पॉइंट बताना है, ठीक है। और बैकअप एंड रिस्टोर का भी ऑप्शन है। आप बोलिएगा कि सॉफ्टवेयर है सर, जो बैकअप वगैरह होंगी ये इधर आपके सिस्टम में होगा या फिर आपके गूगल ड्राइव पर होगा, तो डेटा भी आपका एकदम सेफ रहेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, इधर तक आप लोगों ने लिख दिया, राइट। यस मैम। हाँ, इतना आप लोगों को समझाना काफी है, ठीक है। क्योंकि इतना इतना ही उनको चाहिए होगा। हाँ, और एक और चीज आपको बता देती हूँ, इनवॉइसेस का। आप बोलिएगा कि सर 12 डिफरेंट इनवॉइस है अपने पास, इनवॉइस थीम थीम की बात कर रही हूँ मैं। 12 डिफरेंट थीम है अपने पास, आपको जो थीम चाहिए, जैसा पसंद, जो पसंद आएगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई फिक्स्ड थीम नहीं है कि यही है यही करना है। 12 डिफरेंट थीम दिए, वो भी कलर कोऑर्डिनेशन के साथ, तो उनको जो सही लगेगा वो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला पॉइंट होगा, ठीक है। यस मैम। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया ना इसको, यस मैम। राइट। ओके, तो ये इतना आपको बताना काफी है, ठीक है। क्योंकि मतलब उनके रिक्वायरमेंट्स इतने ही रहेंगे। तो इसके आगे तो मैं आपको एक बार अभी स्क्रीन शेयर करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन वापस दोबारा मैं समझा देती हूँ अभी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अभी अभी नोट कर लिया ना, इतना तक का नोट कर लिया ना आप लोगों ने। यस मैम। ओके, चलिए ठीक है, मैं प्रेजेंट करती हूँ। ओके, अभी दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपको सबसे पहले मैंने वो जो पुराना हमारा लास्ट टाइम जो दिखाया था ना, उसी के ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। हाँ, और एक और चीज भी आप वही उनको एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए उसमें, कि एक ही व्यापार एप्लीकेशन में आप मल्टीपल कंपनीज वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर उनका 2-3 बिजनेस है, तो वो 2-3 बिजनेस एक ही सॉफ्टवेयर से मैनेज हो जाएगा। मैम आप एक बार 2 कंपनीज एक साथ क्रिएट करके दिखा दो हम लोग को। देखिए, मैं बताती हूँ, माई कंपनीज में जाना है, ठीक है। इधर ऊपर ये जो कंपनी लिखा हुआ है ना, इधर जाना है, चेंज कंपनी में जाना है, ठीक है। यहाँ पर न्यू कंपनी पे क्लिक करना है।
जो कंपनी पर क्लिक करने के टाइम ऐड बिजनेस करके इधर तक का समझाओ, आप अंदर मत जाना, ठीक है। आप बस इधर तक का समझाना कि सर यहाँ से आपका अलग से नया बिजनेस आप ऐड कर सकते हो। फिर आपको बैक आना तो वापस मैनेज कंपनीज में चले जाना, और जो ये है फोटो बूथ है ना, मतलब जो आपका कंपनी का नाम रहेगा वो ओपन कर लेना, ठीक है। सिंपल है, इधर ही है बस, ऊपर वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। ये समझ आया ना आपको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉलेशन तो आप लोगों को पता है ना कैसे करना है। तो इंस्टॉलेशन के बाद तो वो रेफरल कोड लगा होना चाहिए, राइट? यस मैम, वो तो लिंक हमें Yes, मिलेगा। ma'am. यस मैम, सर वो हम लोग को लिंक सेंड कर देंगे, सर ने हाँ बोला था। हाँ, बढ़िया, बस ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इंस्टॉल हो जाए तो ये एक फ्रेश पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर आप अपना जो ये है आप अपने कंपनी के डिटेल यहाँ ऊपर से दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके लिखे, उस पर क्लिक करेंगे तो एडिट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, मोर पे जाएंगे तो ये पूरा ऐसे डिटेल दिखेगा। तो बिजनेस का नाम, अगर जीएसटी है तो जीएसटी का नंबर, फोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर लोगो, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे लोगो डाल दिया, ठीक है। तो उनको आप बोलना है कि लोगो डाल सकते हैं, और वही है वो अपने सिग्नेचर भी डाल सकते हैं इधर में, ठीक है। सिग्नेचर तो मेरे पास अभी है नहीं, मान लेते हैं मैं इसी को डाल रही हूँ, ठीक है। बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए कि नीचे भी मैंने एक सिग्नेचर डाला है, ऊपर भी मैंने मैंने अपना लोगो डाला है, नीचे सिग्नेचर डाला है, मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका बिजनेस नाम, नंबर, ईमेल, ठीक है। ये सब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप बस बिजनेस नाम डालना, बोलना कि सर ये सारी चीजें आप बाद में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप समझा दीजिए उन्हें, ओके। स्टेट ये सब डाल के आपको बोलना है सर को, सर की सर ऐसे आपको सेव कर देना, ठीक है। तो एक बार ऐसे सेव हो जाएगा तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि देखिए जो भी है ना, जो भी चीजें हैं आपको जो स्क्रीन में दिख रहे हैं ना, सबसे पहले आपको बस उन्हीं को समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटम का एक ऑप्शन है, आइटम पार्टीज के नीचे आइटम, ठीक है। तो पहले अब बोलना कि सर पहले आइटम पे देखते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज करके दो ऑप्शन होगा, ठीक है। या फिर सबसे ओपन होते साथ ऐसे वाला एक ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है, ये होगा। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों है। तो आपको उनसे पहले प्रोबिंग करना होगा, पहले आपसे आपको पूछना होगा कि आपके उसमें क्या क्या करते हो, क्या क्या सर्विसेज देते हो सर, क्या क्या आप मतलब क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करते हो। तो वो बताएंगे कि क्या अगर बोले कि ऐसे वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह है तो सर्विस में आएगा वो, ठीक है। और वही अगर वो बोले कि नहीं मतलब नॉर्मल फोटोशॉप है, आप हाँ मतलब बस ऐसे ही, जो लोग आते हैं उनको हम बिल मतलब फोटो बना के बिल बना के देते हैं करके, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बात करनी होगी। तो अगर वो ऐसे मतलब फोटोग्राफ ऐसे वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह ऐसे कैंडिड फोटोग्राफी सब करते हैं तो सर्विस में आपको सर्विस ऐड करके सेव देना होगा, ठीक है। अगर आपका जो नॉर्मल ये है तो बाकी सारी चीजों के लिए आइटम में ऐड करके आपको पर आइटम का प्राइस, जैसे कि अभी मैंने पासपोर्ट साइज फोटो का दिखाया था, एक मिनट में दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया था पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो इधर यूनिट में नंबर्स ऐड करके सेल प्राइस पर फोटो का 5 रुपए लगता है, ठीक है। तो ये जो सेल प्राइस होगा ये पर इसका होगा, ठीक है। एक एक अगर पासपोर्ट साइज फोटो तो उसका कितना है वो प्राइस है। अगर वो बोलते कि नहीं मैडम फिक्स नहीं है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, तो आपको यहाँ में आप बोलिए ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आप ये सेल प्राइस मत रखिए, आप जब बिल बना रहे उस टाइम आप अपना प्राइस डाल दीजिए, ठीक है। बस इतना बोल के आपको सेव देना, ठीक है। ये इनका अगर सर्विसेज में आएगा तो सर्विसेज में आपको यहाँ पे जैसे मैंने वेडिंग फोटोग्राफी दिखाया है, वेडिंग फोटोग्राफी इसका एक प्राइस फिक्स रहता है उनका, वो फिक्स प्राइस आप लिख दीजिए। अगर नहीं है तो फिर भी वही बोलिएगा ठीक है सर सेल प्राइस मत लिखिए, आप जब इनवॉइस बनाएंगे ऑर्डर बनाएंगे उस टाइम में आप कर लीजिए, ठीक है। ये बना के अपडेट। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज का आपको समझ आया है क्या, कौन सा चीज प्रोडक्ट में आएगा कौन सा चीज सर्विस में आएगा? Yes, ma'am. ओके ग्रेट। ओके, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे सेल का, ठीक है। सेल के अंदर जैसे सेल से पहले मैंने बताया था कि एक सेटिंग ऑन करना है आपको, ठीक है। Yes. तो किसी को Payment याद है? email. हाँ एग्जैक्ट, Payment email. हाँ। तो वो क्या, Setting.
सेटिंग्स पे ट्रांजैक्शन सेटिंग, Transaction. राइट, लिंक पेमेंट टू इनवॉइसेस, Yes, ma'am. गुड, ये वाला एक ऑन कर देना है और फिर क्लोज करना है इसको। हाँ, अब उनको बताना है कि हाँ सर अभी मैं समझाऊंगी सेल के बारे में, मतलब सेल के अंडर जैसे मैंने बताया था सेल ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, कोटेशन, सेल इनवॉइस और पेमेंट, ठीक है, इतना ही मेन है। अगर कोटेशन की जरूरत पड़ेगी तब आपको बताना है कि ऐसे कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं सर, ठीक है। बट मेजरली सब लोग ऑर्डर का ही होता है, तो सबसे पहले आप ऑर्डर पे ही चाहिए, बोलिए कि सर आप ऑर्डर यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेल ऑर्डर पे जाना है, ऐड सेल ऑर्डर देना है, पार्टी आप हाँ यहाँ पर आप बोलिए सर आप यहाँ पर आपकी पार्टी का नंबर ऐड कर सकते हो, नाम नंबर ऐड कर सकते हो। तो क्या करना है, यही से ऐड पार्टी करना है, ठीक है। मान लेते हैं ये ऐसे है नाम, ठीक है, और उनका अगर नंबर है तो नंबर, और उसके आगे आपको बस सेव देना है, ठीक है। बोलिए कि सर आप यहाँ ही से पार्टी को ऐड कर सकते हैं। आपने जो आपको जो चाहिए, मान लीजिए वेडिंग फोटोग्राफी है 25,000 का, ये आपने यहाँ पे कर दिया। अगर ये ऑर्डर ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें ऑर्डर में यूजुअली मतलब एडवांस पेमेंट होता ही है, तो एडवांस अमाउंट मान लेते हैं कि वो ले रहे हैं 5,000 रुपीज, ठीक है, और बैलेंस 30,000 रुपीज है। बोल देना यहाँ पे कैश पेमेंट टाइप दिया है सर, अगर कैश है, चेक है, या फिर ऐड बैंक अकाउंट देके हम लोग बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था क्यूआर कोड ऑप्शन भी यहीं से है, ठीक है। क्यूआर कोड का यहाँ से यूपीआईडी डालेंगे तो क्यूआर कोड जनरेट होगा। तो आप अपना क्यूआर कोड पर्सनली यूज मत करना, क्योंकि ये सब थोड़ी पर्सनल चीजें होती है, वो खुद ही से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप उसमें फोर्स मत करना, आप बस बता देना कि सर ये है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बस सेव देना है। तो ये एक सेल ऑर्डर अभी जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ इस टाइम पे आपको बताना है कि सर देखिए 12 डिफरेंट थीम है अपने पास, ठीक है, 12 डिफरेंट थीम है। फ्रेंच लाइट में नहीं, फ्रेंच लाइट डबल डिवाइन में रखना आप, क्योंकि उनको थोड़ा ये थोड़ा कैची लगेगा। आप डबल डिवाइन में रख के फिर उसके बाद एक्सटेंड करना कि सर आप इधर में व्हाट्सएप पर, जीमेल पर मैसेजिंग में शेयर कर सकते हैं। वो ईमेल, अगर ईमेल पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा, पीडीएफ के साथ जाएगा सर ऐसे, ठीक है। आप बोलना कि सर ऐसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। और दोनों प्रिंटर हम लोग ये सपोर्ट करते हैं, थर्मल प्रिंटिंग और नॉर्मल प्रिंटिंग। आप समझ रहे थर्मल प्रिंटिंग क्या होता है पता है? आप इधर पे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो छोटा वाला बिल नहीं दिया काट के देते, जैसे एटीएम में, जैसे एटीएम मशीन से जैसा छोटा वाला बिल नहीं आता सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में, उसको थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। एंड नॉर्मल प्रिंटर तो सबको पता ही है, नॉर्मल अपने A4 साइज या फिर A5 साइज का जो प्रिंटिंग आता है ना, वो नॉर्मल प्रिंटिंग होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको बस उनको बताना है कि थर्मल और नॉर्मल दोनों अवेलेबल है सर, अगर आपको प्रिंट करना है तो, ठीक है। इधर तक समझ आया आप लोगों को? यस मैम। हाँ, इधर ही आप बता देना कि सर देखिए इधर में आपको सारी डिटेल आ जाएंगी, आपको आपके मतलब सेल ऑर्डर का आ जाएगा, कितना टोटल है, कितना एडवांस या कितना बैलेंस है, ये सब आपको यहीं से दिख जाएगा सर करके, ठीक है। यहाँ पर देखना, मैंने यहाँ पर एक मतलब अपना लोगो भी डाला है और नीचे भी उनका लोगो डाला है, इसलिए मतलब सिग्नेचर डाला है, इसलिए ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे ही आपको विजुअली ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसको सेव एंड क्लोज कर दीजिए सर, ऐसे बोलना, ठीक है। आप अभी उनको बोलना कि सर देखिए ये इधर इधर से सेल ऑर्डर में आपको सारे ऑर्डर के डिटेल दिख जाएंगे। तो यहाँ पे ओवर ड्यू दिखा रहा है सर, तो ये जो आप ऑर्डर को आप कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे आप इसको ऐसे सेल इनवॉइस ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपने ऑर्डर प्लेस किया है, पर तो इसका मतलब इतना जरूरी नहीं है कि आप अलग से जाके ये करें। आप उनको बताना क्लियरली कि ऐसा नहीं है कि सर आपको वापस एक इनवॉइस बनाना होगा, आप डायरेक्टली इधर से ही उसको ऐसे सेल कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या करना है, उनको दिखाना है ऐसे कि सर इधर कन्वर्ट टू सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करना है तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अभी इसका 5,000 का और 10,000 पे कर दिए, 15,000 पे किया इन्होंने, 20,000 बचा है। 20,000 जो है आप खुद ही बोलो, ठीक है सर, मान लेते हैं 20,000 आप इंस्टॉलमेंट में लेने वाले हो, तो मैंने यहाँ पे 15,000 लिखा है, 20,000 इंस्टॉलमेंट में जाएगा और अब हम अभी सेव देंगे,
ठीक है। तो आपका इनवॉइस बनेगा सर, सेम इनवॉइस भी आप इधर से व्हाट्सएप, ईमेल या इस पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ में इनवॉइस करके, टैक्स इनवॉइस करके दिखेगा, ठीक है। अगर वो बोले कि मैम मेरे को टैक्स का नाम नहीं चाहिए, इनवॉइस चाहिए, टैक्स नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया? मैम क्या बोली आप, एक बार फिर से बोलिए। ये जो इधर टैक्स इनवॉइस करके लिखा हुआ है ना, टैक्स इनवॉइस करके, तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि मतलब अरे टैक्स कटेगा क्या इसमें, ऐसे करके सोच लेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो हेडिंग है ना, टैक्स इनवॉइस सेल ऑर्डर करके जो हेडिंग है, वो हेडिंग हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, एडिटेबल है वो सब। मैम अगर वो पूछ लिए कहाँ से ऑल्टर करेंगे तो? ये देखिए, कुछ नहीं, सेटिंग्स में जाना, इधर नहीं सेटिंग ओपन कर सकते आपको, तो सेटिंग में जाना, प्रिंट सेटिंग में जाना, ठीक है। सेटिंग में गए, प्रिंट सेटिंग में गए, यहाँ चेंज ट्रांजैक्शन लिंक, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओके। प्रिंट सेटिंग में एक्चुअली अगर वो कुछ भी डिटेल पूछे ना, आप बोलना सर कस्टमाइजेशन सब कुछ प्रिंट सेटिंग से सारे कस्टमाइजेशन हो जाते हैं। देखिए अभी क्यूआर कोड का जैसे है ना सैंपल, इसमें आपको सारे डिटेल आ जाएंगे। मतलब अगर अगर प्रॉपरली एक बिल बना है ना, ये एक सैंपल बिल दिखाता है, अगर प्रॉपरली एक बिल बना है तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्यूआर कोड ऐसे दिखेगा उनको। तो अगर वो क्यूआर कोड कैसे दिखेगा मैडम, ऐसे अगर पूछ भी ले तो आप प्रिंट सेटिंग में आके ये एक सैंपल दिखा देना साइड में, सर ये सैंपल है, ऐसे आपको क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा। ओके मैम। प्रिंट सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में प्रिंट सेटिंग, ट्रांजैक्शन चेंज ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। अब इसको क्लोज करते हैं। अब ये इनवॉइस हुआ, इसको सेव एंड क्लोज करना है, ठीक है। अब ये आप बताना सर, ये देखिए ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, बट आपका इनवॉइस का भी अमाउंट पेंडिंग, ठीक है। तो आपको बताना है सर, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी का नाम आया है, पेमेंट टाइप आया है, और आपको बैलेंस जो दिखा रहा है, और कितना कितना बैलेंस, मतलब अभी स्टेटस आपको पार्शियल दिख रहा है। तो अगर पूरा पे हो जाएगा तो पेड दिखेगा, ऐसे करके आपको बताना है, ठीक है। तो ये तक समझ आएगा आपको? सबको समझ आया ना इधर तक? यस मैम। मैम कोटेशन भी बता दीजिए एक बार, कोटेशन का कैसे बनना है? मैं बताती हूँ। इससे पहले पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे आपको पेमेंट इनका बताना है। अभी वो इंस्टॉलमेंट वाला आपको बताना पड़ेगा ना, तो आपको बताना है कि सर अभी इंस्टॉलमेंट के लिए, मान लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट के लिए आया है, तो अभी पेमेंट इन में जाना है, ऐड पेमेंट इन करना है, ठीक है। पार्टी को सेलेक्ट करना है। अभी ये आप बोलेगा कि सर देखिए इधर ही पार्टी के, अगर पार्टी का कितना बैलेंस है वो यहीं पे दिख जाएगा आपको, आप उसको क्लिक कीजिएगा, कितना रिसीव किया है। अभी अभी 20,000 का बैलेंस है, ठीक है। मान लेते हैं कि 10,000 अगेन रिसीव कर रहे हैं, तो आप 10,000 रिसीव में लिखिएगा, लिंक पेमेंट पे क्लिक कीजिए, जितने भी पुराने ट्रांजैक्शन हुए हैं वो उसका डिटेल आपको आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा अमाउंट। आपको बस डन करना है, सेव करना है। जैसे ही सेव करते सर पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा आपको, ये रिसिप्ट भी आप उनको ऐसे पीडीएफ आप शेयर कर सकते हैं, और ठीक है। बस समझ आए ना? सेल ऑर्डर से इनवॉइस पे कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होके पेमेंट इन से हम लोग दोबारा मनी से लेंगे, इंस्टॉलमेंट वाला पेमेंट इन से होगा, ठीक है। यस मैम मतलब जो ड्यू मनी रहेगा वो हम लोग पेमेंट इनसे उनसे रिसीव? हाँ राइट, ड्यू अमाउंट जो भी है पेमेंट इनसे रिसीव होगा, इसीलिए तो वो लिंक पेमेंट वाला हम लोग ऑप्शन ऑन करते हैं ना सेटिंग में, तो क्या यस होता मैम। है? एक हाँ और क्वेश्चन है मेरा हाँ मैम, हाँ कि बताइए। जैसे वो हम लोग कहते हैं कि उनको ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाएगा कि इसका हाँ कितना पेमेंट ड्यू है, तो वो कहाँ से करेंगे? वो यहाँ से आएगा, पार्टीज में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब पेमेंट ड्यू है ना, यहाँ पर देखिए सेट रिमाइंडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी पार्टीज में आके एक बार दिखाना है कि देखिए सर ऐसा पार्टी का डिटेल आपको यहाँ आ जाएगा। अब आप सेलेक्ट करेंगे तो मतलब सारे डिटेल आपको यहाँ दिख जाएंगे, आप यहाँ से भी फिल्टर करके देख सकते हैं, और यहाँ से आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं सर। अगर इमीडिएट रिमाइंडर सेंड करना है तो मतलब इस पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप वाला, ठीक है, सेंड पेमेंट रिमाइंडर व्हाट्सएप में।
ठीक है, अगर सेट रिमाइंडर करना है, सेट रिमाइंडर में क्या होगा, पर्टिकुलर डेट पे वो रिमाइंड करेंगे, ठीक है, रिमाइंड मी ऑन, रिमाइंड पार्टी ऑन, और इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो फिर डेट पूछेगा किस डेट पे रिमाइंड करना है, रिमाइंड करके डन करना होगा, बस सेट रिमाइंडर। तो मैम वो रिमाइंडर व्हाट्सएप पे जाएगा? हाँ, ये व्हाट्सएप मैसेजिंग दोनों पे जाता है। ओके। हाँ, ठीक है। ओके, अभी किसी ने एस्टिमेट का पूछा था ना, ये कोटेशन सेम है, कोटेशन भी सेम है। ऐड योर फर्स्ट एस्टिमेट आएगा, ठीक है, पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट मतलब अभी कोई भी व्यापार मतलब ये होंगे ना, अभी कोई भी बिजनेस होगा तो वो अगर मतलब दूसरे पर्सन को एक बता रहे कि मतलब मुंह बोले बताते हैं कि सर इतना होगा उतना होगा, ठीक है, तो कई लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोटेशन भेजिएगा सर, हम लोग देख के आपको बताते हैं, फिर उसके बाद ही वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद ही वो पेमेंट करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, तो लंबा प्रोसीजर होता है उसमें, ठीक है। तो ये जो है ये जो है इसके लिए आपको कोटेशन का काम आएगा। तो अभी जो है वेडिंग फोटोग्राफी करके यहाँ पे एक कोटेशन क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो अभी 40,000 का कोटेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, 35 नहीं 40,000 का कोटेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इधर में कुछ मतलब बिल बिल बनेगा नहीं, मतलब बिल बनेगा इन द सेंस ऐसे एक एस्टिमेट बनेगा। तो 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। रोटी भी लाइए। मैम सर आज मैम हाँ जी जी, जी सर आज की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपकी? हाँ हाँ कर रहे हैं वो। ओके मैम। ओके ओके, राइट नाउ मैंने अभी आपको एस्टिमेट का दिखाया, ठीक है, एस्टिमेट वही जैसे मैंने बताया, एस्टिमेट किसके लिए बनता है, ऑर्डर से भी पहले का होता है एस्टिमेट, ठीक है। अब एस्टिमेट जो है वो एक एवरेज प्राइस होता है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसके आगे मतलब बार्गेनिंग वगैरह जो भी वो फोन कॉल में करेंगे करेंगे, ऑर्डर जब प्लेस करेंगे उस जितना मतलब जो प्राइस रिड्यूस होगा उसके ऊपर करेंगे, लास्ट में सेल में अगर और वो रिड्यूस करना चाहते तो और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हमारा बिल नहीं बनता ना ये प्राइस फिक्स नहीं है। अगर कोई पूछे कि मैडम हमने अभी एस्टिमेट में इतना प्राइस दिया है, अब सेल में अगर मुझे बाद में जाके कुछ डिस्काउंट देना है क्या मैं दे सकता हूँ, दे सकते हो, ठीक है। आप बोलिए सर सेल बनाने अगर आप सेल बिल जब तक बना रहे हो तब तक आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन है, आप उसके मतलब एक बार सेल बिल बना दोगे उसके बाद ही आप एडिट मतलब उसके बाद कर सकते हैं एडिट, बट आप बोल रहे कि तब तक ही मतलब तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके एडिट कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे बताना उन लोगों को। अब सेव एंड क्लोज, यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोटेशन होता है इधर कन्वर्ट का ऑप्शन दिखाता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन दिए, कन्वर्ट टू सेल या कन्वर्ट टू सेल ऑर्डर, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि कोटेशन जो है डायरेक्टली वो बोलते हैं कि नहीं परचेस करना करें, इसी कोटेशन में परचेस कर लेते हैं, नहीं तो ऑर्डर प्लेस करके फिर परचेस करते हैं। तो अगर कन्वर्ट टू सेल है तो डायरेक्ट सेल इनवॉइस बनेगा, कन्वर्ट टू ऑर्डर है तो ऑर्डर बन के फिर इनवॉइस बनेगा, ठीक है, अंडरस्टूड ना। मैम तो इस दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? वही तो बता रही हूँ मैं, एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट इज जस्ट वन नंबर, ठीक है। मैम एस्टिमेट नहीं मैम, वो सेल्स ऑर्डर और कन्वर्ट टू सेल्स ऑर्डर और कन्वर्ट टू सेल्स, ये दोनों का क्या डिफरेंस है? कन्वर्ट टू सेल मतलब डायरेक्ट इनवॉइस बना रहे हो आप, डायरेक्ट बिल बना रहे हो। कन्वर्ट टू सेल ऑर्डर मतलब अभी तक ऑर्डर उन्होंने प्रोवाइड मतलब ऑर्डर लिया है बस, अभी जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो अभी मैंने आप, काम किया नहीं है, बस ऑर्डर लिया है। हाँ ऑर्डर लिया है मैंने, तो ओके वो ओके। कन्वर्ट होना नहीं होना इज सेकेंडरी, ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस हो गया वो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अभी मतलब अगर वो पूछे तो ये सब बताना आप, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं अगर अगेन इनका मतलब इतना भी ज्यादा नहीं होता है, सेल ऑर्डर और इनवॉइस का ही ज्यादा होता है, कोटेशन वगैरह उनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ये कोटेशन वगैरह अभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो गए ना, अभी होलसेल वाले सब होते हैं वो कोटेशन बनाते हैं, ठीक है, उनका 2-3 प्रोसेस होता है, उसके बाद वो लास्ट में बिल काटेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो लंबे प्रोसेस के लिए वो होता है, ये सारे ऑप्शंस है अपने पास, वो पूछे तो बताना, वरना आप डायरेक्टली जो जो मतलब ऐसे सेल ऑर्डर है सर इनवॉइस बना सकते हैं, पेमेंट बस इतना खत्म कर देना आप लोग, ठीक है। ओके। हाँ,
ये समझ आ गया ना। ये फिर परचेज का भी वही है। परचेज का आप बस मुंह बोले बताना कि सर देखिए आप कोई भी अगर एंट्री है तो आप परचेज का एंट्री कर सकते हो, सेल एड परचेज करके जिस पार्टी से हम। परचेज का मतलब कि वो अपने बिजनेस के लिए कुछ परचेज कर रहे हो। हाँ, बिजनेस के लिए नहीं, ये इसके मतलब बिजनेस के लिए ही नहीं, मतलब वही जैसे कस्टमर अभी भी कर हाँ, अभी फॉर एग्जांपल अभी वो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो उसका कैमरा का रोल लगेगा, वो जो शीट्स लगेंगे, ये सारी चीजें वो लाइक परचेज मैम उनके करते हैं ना। बिजनेस के एसेट्स जो मतलब उनको हाँ जरूरत है वो वाला हाँ परचेज हाँ परचेज उनका खुद का रहेगा, कस्टमर्स का राइट। नहीं। हाँ, कस्टमर्स का नहीं, ये खुद का परचेज है, ठीक है। तो वो अभी जो परचेज करेंगे वो भी किसी से परचेज करेंगे ना। अभी मैं भी अमेजोन से वो मंगा रहे हैं या फिर वो किसी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से मंगा रहे हैं, किसी ना किसी से वो परचेज करेंगे तो उसका एक बिल रहेगा, ठीक है। तो वो उसकी एंट्री करेंगे तो फायदा क्या होगा बताती हूँ मैं, ठीक है। तो अगर वो परचेज एंट्री दे रहे हैं तो मतलब अभी परचेज मतलब क्या है कि हमने पे किया माइनस, ठीक है। 10,000 का हमने परचेज प्रॉफिट एंड किया। लॉस आई थिंक। हाँ राइट, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए परचेस हमने 10,000 का किया है, बट हमने सेल 30,000 का किया है, तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 का, राइट। यस समझ आया यस आपको? मैम। हाँ तो तो वो ये प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज कर सकते हैं इससे। हाँ इसीलिए, ठीक है। तो अगर ऐसे करे तो आप बस उसको ऐसे दिखाना सर यहाँ पे आप जो जो आइटम आपने रॉ मटेरियल कुछ भी परचेज किए उसकी एंट्री करके आप सेव कर सकते हो सर, ठीक है। इसका ना बिल नहीं बनता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिखाती हूँ। अभी मान लीजिए कि मैं बस ऐसे ही रैंडमली ले रही हूँ, ठीक है। अब इसका कुछ प्राइस प्राइस नहीं डाल रही मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैं बना रही हूँ, ठीक है। अगर इसका जो बिल नंबर है, ये बिल नंबर क्या है, आपको आपके मतलब आपने जिनसे परचेज किया होगा उनका एक बिल नंबर दिया होगा वो, तो उसको ऐसे मतलब टाइप करना होगा। इस पे क्या है, ये डायरेक्ट सेव होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट सेव होता है, इसका ये नहीं बनता, मतलब अगर आप जाके इसको प्रीव्यू दोगे तो आएगा, बट अदरवाइज ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एंट्री होती है इसमें। क्योंकि उसका क्या होता है कि इन्वेंट्री में ये एक ऐड हो जाता है। जिस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ में हमने सेल किया, परचेज में क्या होगा, एक नंबर इन आ गया, ठीक है। ये जो था 30 नंबर बाहर गए, एक नंबर इन आया है, ठीक है। तो वैसे आपका इन्वेंट्री होता है, ठीक है। तो आपको इधर में परचेज बिल में आपको बस ऊपर ऊपर से समझाना सर, आप अगर कुछ भी परचेज कर रहे हैं सर परचेज एंट्री दे दीजिएगा इससे, ठीक है। समझ आया? यस मैम। हाँ ठीक है। अब ना और एक चीज भी आप लोग को मैं बता देती हूँ कि अगर वो मतलब देखिए ऑलवेज आप अगर इसके आप बोलेगा कि सर बाद में, ठीक है, जब वो पेमेंट वेमेंट कर देना उसके बाद आप उनको बताना सर इस तरह कस्टमर सपोर्ट है अपने पास। कस्टमर सपोर्ट का भी आपको बताना है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट का आपको बताना है कि सर मंडे टू संडे अवेलेबल है, ऑल अराउंड द ईयर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत मैम आती 24/7 अवेलेबल है क्या? नहीं, 24/7 नहीं है। मंडे टू सैटरडे ना सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक है, और संडे को सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, ठीक है। बट ऑल अराउंड द ईयर है ना उनके। तो आप उनको बता सकते हो कि सर ऐसे आपको कोई भी दिक्कत आती है बीच में तो आप सपोर्ट को कॉल कर सकते हो। आप अपने कुछ भी अगर कहीं भी अटक गए तो इमीडिएटली सपोर्ट कॉल कीजिए, वो आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, आप उनको बताना आपको प्रीमियम सपोर्ट मिलेगा करके बताना। अगर परचेज लाइसेंस लेते हैं तो प्रीमियम सपोर्ट मिलेगा उनको, ठीक है। यस मैम। हाँ ओके। सपोर्ट का फिर एक्सपेंसेस का मैंने आपको बताया था, पेट्रोल, रेंट, सैलरी, टी, ट्रांसपोर्ट। आप बताना कि सर आप एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। अगेन ये भी प्रॉफिट लॉस के लिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितने पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बस उनको ये भी ऊपर से समझाना कि सर आप पेमेंट कैश में है वो दिखेगा, चेक वाले में जितने भी चेक में आए हैं दिखेगा, बैंक अकाउंट में अगर जो जिस बैंक अकाउंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो दिखेगा, ठीक है। इधर तक का आपको बताना है, समझ आया ना? यस मैम। ओके। अगला रिपोर्ट पे, रिपोर्ट में जैसे मैंने बताया ऐसे ही बताना आपको। सेल का है सर,
सेल, परचेज, डे बुक, ऑल डे बुक मतलब पर्टिकुलर डे का। अब इस डेट पे अगर मान लेते हैं कि 25th का मैं ले रही हूँ, 25th में कितने पेमेंट्स हुए हैं ये मुझे दिखेगा, ठीक है। 27th का लिखा है तो 27th में कितने पेमेंट्स हुए ये मुझे दिखेगा, ठीक है। ये आपको बताना है। प्रॉफिट, ऑल ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट लॉस भी बताना है आपको। यहाँ से आपको प्रॉफिट लॉस आपको समझ आ जाएगा सर, कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना आपका परचेस हुआ है, कितना सेल हुआ है, इसके हिसाब से आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बिल वॉइस प्रॉफिट भी दिखेगा सर, बोलेंगे पर पार्टी का, पार्टी के पर इनवॉइस के साथ आपको मतलब एक एक इनवॉइस नंबर बनता है ना, हर एक इनवॉइस पे आपका कितना प्रॉफिट हुआ है सर ये भी आपको दिखेगा करके आप बताएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट है, कॉमन बैलेंस शीट है, अगर उनको समझ आए तो ठीक, वरना आप उतना डीप में मत जाइएगा। बोले कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल बैलेंस शीट है सर, ये भी आप रेफर कर सकते हैं करके, ठीक है। ये पार्टी स्टेटमेंट आपको बताना है। पार्टी स्टेटमेंट का आपको बताना है कि सर आप पर पार्टी सेलेक्ट करके उनका पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि उनका उनके तरफ से कितना पेमेंट आना बचा है, क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। और आप डायरेक्टली नीचे चले जाइएगा, ऑर्डर्स का बता दीजिएगा, ठीक है, कि सर आपके सेल ऑर्डर सब कुछ का डिटेल जो है, एक्सपेंसेस का रिपोर्ट यहाँ आ जाएगा, सेल ऑर्डर का जो डिटेल है ये सब आपको यहाँ से आ जाएगा सर करके, ठीक है। समझ आया आप लोग को? यस मैम। जी। लास्ट में बस आपको सिंक और बैकअप के बारे में बताना है। सिंक के बारे में बस इसी टाइम पे आपको बताना है सर, ऐसे अगर आप सिचुएशन आप लोग खुद ही दो सर, अगर आप कहीं और जा रहे हैं और सिस्टम आपका इधर पे आपके आपके शॉप में ही है, तो आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं सर, आप उधर से डायरेक्ट बिल काट सकते हैं, आपके मोबाइल आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। अगर आपके कोई बंदे जा रहे हैं तो आप उनको दे सकते हैं, वो जाके करके आ जाएंगे, आप यहाँ बैठे बैठे भी देख सकते हैं सर, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको फिर बैकअप का भी बता देना कि सर बैकअप की भी चिंता ना करिएगा, आप ही के सिस्टम में बैकअप होगा या फिर आप आपके गूगल ड्राइव में, ठीक है, उनका गूगल ड्राइव, क्योंकि बैकअप टू ड्राइव करेंगे तो वो पूछेगा हमसे, ठीक है, ऐसे मतलब अकाउंट लिंक करने बोलेगा, तो उनको बताना है कि सर आपका गूगल ड्राइव जो है उसको आप लिंक करेंगे, आपके ड्राइव पे सेव हो जाएगा, तो आपका डेटा भी सेफ रहेगा करके, ठीक है। आपको इधर तक का इतना तक का बताना है, तो फिर पूछना है उनसे, ठीक है, कि उनको समझ आया कि नहीं। फिर होम में आके आप दिखा देना कि ऐसे देखिए यहाँ में आपको सारे डिटेल दिख जाएंगे, डैशबोर्ड में ही आपको सब कुछ विजुअली आपको दिख जाएगा करके, ठीक है। ये प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी दिस इज अगर वो नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी को किसी और को कुछ डेमो वगैरह दे रहे हैं और वो नहीं दिखाना चाहते, तो ऐसे प्राइवेसी मोड पे रख सकते हैं, या फिर मतलब अगर वो किसी को कि आप उनके एम्प्लॉय के सामने कुछ बिल काट रहे हैं और वो ये वाला स्क्रीन नहीं दिखाना चाहते, तो प्राइवेसी मोड में रख सकते हैं, या फिर ऐसे ओपन भी रख सकते हैं, ठीक है। समझ आया आप लोग को? यस हाँ मैम। हाँ। तो यहाँ पर आपका ये है, ये रहेगा कि एंड में आपको करना क्या है, आपको उनसे पूछना है सर, मतलब आपको समझ आया, मैंने इतना आपको समझाया है, सिंपल आपको आपको ही बताना है सर, बहुत सिंपल है सर, आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से आप मैनेज कर सकते हो। आपको बताना, थोड़ा स्ट्रेस देना है इधर पे कि सर बहुत ही आराम से आप मैनेज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है सर, आराम से हो जाएगा। आपको मैंने इतना समझाया, समझ आया कि नहीं करके पूछ लेना, ठीक है। वो बोलेगी कुछ समझ नहीं आया तो आप आपसे पूछेंगे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, अगर बोले कि हाँ मैडम समझ आ गया, तो आप बोलिएगा कि सर अभी इसको मतलब, फिर उसके आगे रवि जी बताएंगे आपको कि लास्ट में आपको क्या बोलना है एग्जैक्टली, ठीक है। बट आपको बस इनका इनका ये वाला इधर तक का आपको बस थोड़ा सा और थोड़ा इधर में एंड में थोड़ा पर्सुएट करना है कि सर बहुत आसान एप्लीकेशन है, बहुत आराम से आपका मैनेज हो जाएगा सर, आराम से आप कर सकते हैं, सारा डेटा जो है आपको इसमें सिस्टम में दिख जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी करके, ठीक है। ओके यस मैम। ओके। तो यस मैम। ओके, अभी कुछ डाउट्स है क्या आप लोगों को इसमें? नो मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अभी मैं स्टॉप कर दूं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है ना जो जो पॉइंटर्स थे? यस मैम। और रवि जी आप अवेलेबल है क्या? यस यस
यस यस अभी अभी आप कंटिन्यू कीजिए, आप बताइएगा अभी और क्या करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी आप ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, आपको बात जी जी रिलेटेड कुछ पूछना है आपको? No, No, sir. sir. ओके ओके मैम, थैंक यू, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.